नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 10वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 10वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के सामने पैट कमिंस की सनराइज हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और लाजवाब फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही ट्रेविस हेड ने अपने बल्ले से दिल ली की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और पारी के पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क को दो लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा इसी पहले ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में विपराज निगम के हाथों रन आउट हो गए। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक गेंद में बस एक ही रन बना पाए। अभिषेक शर्मा के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज ईशान किशन को भी मिचेल स्टार्क ने ट्रिस्टन स्टफ के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी ने हैदराबाद के 2 लगातार विकेट निकालकर हैदराबाद की बल्लेबाजी को शुरुआत में ही दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी मैदान में उतरे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने नीतीश कुमार रेड्डी को भी अपने इसी ओवर में अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी के सामने हैदराबाद का बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी अब नाकामयाब हो चुका था। हैदराबाद की बल्लेबाजी अब इस मुकाबले में मुश्किल में थी। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा आए थे और फिर ट्रेविस हेड और अनिकेत वर्मा ने मिलकर यहां से हैदराबाद की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी अपना अगला ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने फिर एक बार कमाल करके दिखाया और हैदराबाद की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को ही KL राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 12 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क की इस अविश्वसनीय गेंदबाजी के सामने हैदराबाद का टॉप आर्डर पूरी तरह नाकामयाब हो चुका था। पूरी हैदराबाद की बल्लेबाजी अब बैकफुट पर थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे और फिर यहां से हेनरी क्लासेन और अनिकेत वर्मा ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी दिल्ली की गेंदबाजी के सामने बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। हेनरी क्लासेन और अनिकेत वर्मा की इस महत्वपूर्ण साझेदारी ने अब धीरे धीरे हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अब दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे और दिल्ली की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। खास करके अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में दिल्ली की गेंदबाजी के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे और फिर इसी बीच अनिकेत वर्मा और हेनरी क्लासेन की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब अनिकेत वर्मा और हेनरी क्लासेन की ये साझेदारी लगातार मजबूत हो रही थी। अब दिल्ली की गेंदबाजी भी इस मुकाबले में दबाव महसूस करने लगी थी। अनिकेत वर्मा और हेनरी क्लासेन ने मिलकर अब अपनी टीम को 114 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 11वां ओवर डालने आए मोहित शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन को विपराज निगम के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में 19 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। मोहित शर्मा ने हैदराबाद की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी को तोड़कर फिर से हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अभिनव मनोहर मैदान में उतरे थे, लेकिन अभिनव मनोहर भी दिल्ली के गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने अभिनव मनोहर को फफ डुप्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिनव मनोहर इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। अब हैदराबाद की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। हैदराबाद की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। अब मैदान पर हैदराबाद के कप्तान खुद पैट कमिंस आए थे और फिर पैट कमिंस के साथ मिलकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अनिकेत वर्मा ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी करने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को भी इसी बीच कुलदीप यादव ने जैक फ्रीजर मैकगर्क के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान पैट कमिंस 7 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी अनिकेत वर्मा के कंधों पर आ चुकी थी
और फिर अनिकेत वर्मा ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए वियान मल्डर के साथ मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के 15वें ओवर में तो अनिकेत वर्मा ने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को एक चौका और 2 अद्भुत लगा दिए थे। लेकिन तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे अनिकेत वर्मा को जैक फ्रीजर मेगर्ग के हाथों कैच आउट कर दिया। अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में 41 गेंदों में 74 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब हैदराबाद के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए हर्षल पटेल मैदान में उतरे थे और फिर हर्षल पटेल और वियान मोल्डर ने अंत में थोड़े बहुत रन बनाए। लेकिन पारी का 19वां ओवर हैदराबाद की बल्लेबाजी के लिए अंतिम ओवर साबित हुआ और इस ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क ने हर्षल पटेल को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। हर्षल पटेल ने इस मुकाबले में 9 गेंद में 5 रन बनाए। अब हैदराबाद के अंतिम विकेट के रूप में मोहम्मद शमी मैदान में उतरे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे वियान मोल्डर को भी फाफ डुप्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ हैदराबाद की बल्लेबाजी खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद की टीम ने 163 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 164 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक फ्रेजर मेगर्ग और फाफ डुप्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके फाफ डुप्लेसिस इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी को फाफ डुप्लेसिस ने 2 चौके और एक गजब का लगा दिया था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जैक फ्रेजर मेगर्ग भी इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों की इस साझेदारी ने शुरुआत से ही हैदराबाद की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। दिल्ली की ये ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी, जिसने हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। और फिर इसी बीच इन दोनों की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में थी और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे फाफ डुप्लेसिस ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। जैक फ्रेजर मेगर्ग और फाफ डुप्लेसिस ने मिलकर अब अपनी टीम को 81 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जीशान अंसारी ने अर्धशतक लगाने वाले फाफ डुप्लेसिस को वियान मोल्डर के हाथों कैच आउट कर दिया। फाफ डुप्लेसिस 27 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। फाफ डुप्लेसिस की इस धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए अभिषेक पोरेल मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जैक फ्रेजर मेगर्ग ने इसी विकेट वाले ओवर में जीशान अंसारी को 2 चौके और एक लाजवाब लगा दिया था। लेकिन जीशान अंसारी ने अपने इसी ओवर में वापसी करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे जैक फ्रेजर मेगर्ग को भी अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मेगर्ग 32 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए। जीशान अंसारी के इस एक ही ओवर में दिल्ली की टीम ने अपने दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों को अब खो दिया था। बल्लेबाजी के लिए के राहुल मैदान में उतरे थे और के राहुल ने आते ही मोहम्मद शमी को 2 चौके और एक शानदार लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी अपना अगला ओवर डालने आए जीशान अंसारी ने नए बल्लेबाज के राहुल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। के राहुल 5 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। जीशान अंसारी की इस गजब की स्पिन गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। जीशान अंसारी ने अब हैदराबाद की टीम को अब इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब मैदान में उतरे थे, लेकिन बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल और नए बल्लेबाज क्रिस्टन स्टब ने मिलकर यहां से एक और साझेदारी दिल्ली की टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया और विस्फोटक बल्लेबाजी करना जारी रखा। अभिषेक पोरेल तो इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, जिसने फिर से दबाव हैदराबाद की गेंदबाजी पर डाल दिया था। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव न होने की वजह से दिल्ली के ये दोनों ही बल्लेबाज आसानी से हैदराबाद की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। अब धीरे धीरे ये मुकाबला हैदराबाद के हाथ से निकलने लगा था। अभिषेक पोरेल और ट्रिस्टन स्टफ की इस जोड़ी ने हैदराबाद के सभी गेंदबाजों को इस मुकाबले में नाकामयाब कर दिया था और फिर पारी के 16वें ओवर में अभिषेक पोरेल ने एक लाजवाब लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की टीम को 7 विकेट से जीताकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्त तो हैदराबाद की टीम को दिल्ली की टीम ने गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में भी पूरी तरह पछाड़ दिया। लेकिन दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ मिली दिल्ली की इस जीत के असली हीरो साबित हुए उनके तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिन्होंने इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय गेंदबाजी करके दिखाई
जिसने सभी को हैरान कर दिया, मिचेल स्टार्क ने इस मुकाबले में हैदराबाद के 5 बड़े विकेट हासिल किए और इसी के चलते दिल्ली की टीम इस महामुकाबले में जीत पाई। तो दोस्तों, आप मिचेल स्टार्क की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।